ज्यादातर हमला कर रहे हैं। कोई हत्याकांड को लेकर मेडिकल का मामला है, क्या जानकारी है किसी आपको? हाँ, दिलीप जायसवाल जी जिस कॉलेज का क्लर्क हुआ करते थे उसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन गए। कैसे? प्रशांत किशोर जी यही तो बताते हैं कि कैसे वो, उसमें एक मर्डर भी हुआ था। वो प्रशांत किशोर जी बड़ी विस्तार से इसके बारे में बताए हुए हैं। और डर तो देखिए, अगर सच्चाई नहीं रहती तो उल्टा जवाब आता उधर से। अभी तक कई दिन हो गए जवाब नहीं आ रहा है। क्यों जवाब आएगा? क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो जायसवाल जी दोषी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप जरा सोचिए कि इतने बड़े पार्टी, जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बताता है, इतने बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पे हत्या से लेकर और एक इस कॉलेज पे कब्जा करने तक का आरोप लग रहा है। और वो आरोप नहीं, वो सच्चाई नजर आ रहा है। और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी उनको कैसे इस कुर्सी पे रखे हुए हैं, कैसे पद पे रखे हुए हैं? तो ये तो एक सोचनीय बात है। बिहार की जनता को इस बात को सोचना चाहिए कि आप जिसे एक बड़ी पार्टी समझ रहे हैं, देख लीजिए वो पार्टी किस तरह से आपके आज सामने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। नहीं मुश्किल है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि आप आज तक जिसे भी वोट दिए हैं उन्होंने काम किया है। आप मोदी जी को हिंदू मुस्लिम बनकर रामलला के मंदिर बनाने के लिए वोट दिए तो राम मंदिर बना। आप लालू जी को यह सोचकर वोट दिए कि गरीब गुरुओं के मुंह में गरीब लालू जी आवाज देंगे, उन्होंने दिया। आपने नीतीश कुमार जी को यह सोचकर वोट दिया कि ये लालू जी के जंगल राज से हमको निकालेंगे, तो तत्काल उन्होंने उस पंचवर्षीय में निकाला भी और बिजली और सड़क का काम भी किया। लेकिन इन सभी सरकारों ने क्या नहीं किया? तो गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया करवाया, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मुहैया करवाया। अब आप जनसुराज पार्टी कहती है कि हम जो है पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, मुश्किल है ये? नहीं मुश्किल है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि आप आज तक जिसे भी वोट दिए हैं उन्होंने काम किया है। आप मोदी जी को हिंदू मुस्लिम बनकर रामलला के मंदिर बनाने के लिए वोट दिए तो राम मंदिर बना। आप लालू जी को यह सोचकर वोट दिए कि गरीब गुरुओं के मुंह में गरीब लालू जी आवाज देंगे, उन्होंने दिया। आपने नीतीश कुमार जी को यह सोचकर वोट दिया कि ये लालू जी के जंगल राज से हमको निकालेंगे, तो तत्काल उन्होंने उस पंचवर्षीय में निकाला भी और बिजली और सड़क का काम भी किया। लेकिन इन सभी सरकारों ने क्या नहीं किया? तो गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया करवाया, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मुहैया करवाया। बहाली कर दिया इन्होंने, बीपीएससी टीचर लाना शुरू कर दिया है। देखिए, बीपीएससी टीचर ले आने से हमारा शिक्षा व्यवस्था नहीं, मेन है कि अफसरशाही, ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये अफसरशाही जो है, आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहां शिक्षक को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, सबका पीसी बंधा हुआ है। शिक्षा विभाग का एसडीओ स्कूल पे जाएगा, उसको कितना रुपया देना है, पत्रकार जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करना है, बीएलओ आएगा उसको कैसे मैनेज करना है। भ्रष्टाचार में लिप्त है नीचे से ऊपर तक का सिस्टम। तो जब भ्रष्टाचार इस चरम पे है तो कोई भी सरकारी पदाधिकारी, चाहे शिक्षक हो या जिला का डीएम हो, सबका सब भ्रष्ट है। और कहीं भी सरकारी व्यवस्था में आम पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। हर टेबल का कीमत तय है, बस कीमत जो देगा उसी का काम मिले होगा। अभी जो है वोटर लिस्ट को लेकर ज्यादा बवाल चल रहा है बिहार में। ये जो सरकार ने लागू किया है पुनरीक्षण, जो वोटर लिस्ट का करा रहे हैं, ये सही है या गलत? देखिए, ठीक है, वो जो करा रहे हैं। एक तो अभी चुनाव का समय है, समय कम है, आचार संहिता लगने ही वाला है। और इतना बड़ा काम है कि इतना जल्दी होगा नहीं। दूसरी बात है कि अभी बिहार का चुनाव है, उनका हम एक दो स्टेटमेंट भी देखे भाजपा नेता का। उनका कहना है कि रोहिंग्या, बंगाली, बांग्लादेश का लोग बसा हुआ है, हमको उसको निकालना है। तो भैया, पिछले साल ही तो केंद्र का चुनाव हुआ है, उसमें तो आपको ये नजर नहीं आया। आपने वही बांग्लादेशी लोगों का वोट लेके सरकार बना लिया। ये क्या है? कहीं आपका कनेक्शन तो नहीं है इन बांग्लादेशियों से? कहीं आप अपने वोट के लिए उसको इस्तेमाल किए तो नहीं है? अगर ऐसी बात थी तो पिछले 12 साल से देश में आपकी सरकार है, तो आप 3 बार उसी बांग्लादेशी का, ऐसे लोगों का वोट लेकर के कहीं न कहीं देश के जनता को गुमराह करने का काम किया है। इस बात को वो कबूले। हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस बात को वो कबूले कि उसी बांग्लादेशी का वोट लेने का आप काम किए हैं, जिसके बदौलत आप सरकार में है। तो कहीं न कहीं आप अपराध किए हैं। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा सरकार एक ऐसी साजिश करने जा रही है कि कई लाख व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा साजिश के तहत, जो भाजपा को वोट देना पसंद नहीं करती है। और ये एक साजिश के तहत बिहार के वोटरों के साथ धोखाधड़ी करने का बहुत बड़ी साजिश। जनसुराज विरोध करती है इनका? हाँ, जनसुराज इस बात की विरोध करती है कि आज आपको यह चीज नजर क्यों आया, आपको अपने केंद्र के चुनाव में नजर क्यों नहीं आया।
जनसुराज तो पूछ रही है ये सवाल, ये जवाब दे इस सवाल का कि आज इस बिहार के जब चुनाव होने वाली है तब ये चीज आपको क्यों नजर नहीं आया, क्यों नजर आया? आज मान लीजिए ठीक है, किसी अच्छे व्यक्ति का नाम कट जाता है, चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा, फिर सभी सारी प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। मैं कहता हूं वो तो वोट से बहिष्कृत रह गया, वो तो वोट नहीं गिरा पाया, मतदान नहीं कर पाया, अब उसका क्या होगा? गलती से आपसे हो गया, गलती से आपसे नहीं जुड़ पाया वो व्यक्ति का नाम। अब कहिए कि क्या होगा? एक मत से कोई हारता है, एक मत से कोई जीतता है। ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है, बिहार की जनता को बहुत बड़ी साजिश में धकेल रही है भाजपा पार्टी। सहरसा के हमारे भाई बंधु माता बहने हैं, हमारे सहरसा के लाखों जो जनता है, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग चिंता ना करें, आपका यह सुहन 10 वर्षों से लड़ा है और आगे आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारा ओवरब्रिज का